रोजगार नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं, किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद, रक्षा दो जिंदाबाद, रक्षा दो जिंदाबाद। हमारी जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो, हमारी जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। न्यू जोन कंपनी, न्यू जोन कंपनी, न्यू जोन कंपनी। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। लड़ाई है, आगे आओ, लड़ाई है, अंगड़ाई है, आगे आओ, लड़ाई है, अंगड़ाई है, आगे आओ, लड़ाई है। क्या नाम लिखते हैं आप? आदित्य प्रसाद राठौर ये जो ग्राम पंचायत रक्षा है आपका, जी। तो यहाँ पर न्यू जोन कंपनी के द्वारा जो ज़मीनें ली गई थी जी। उसमें मुआवजा मिला क्या गांव वालों जी को? कुछ लोग उठा लिए हैं, 10-20% अभी बाकी हैं सर। तो ये कंपनी कब आई थी आपके यहाँ? 2009 में आया है और 10 से अपना प्रक्रिया चालू कर दिया है। अभी क्या स्थिति है? कोई स्थिति नहीं है, भाग गए हैं, पता नहीं चलता इनका। तो जैसे कंपनी आई तो नौकरी वोकरी मिली कुछ लोगों नौकरी को? देने के लिए बोला था लेकिन नहीं दिया। बहुत सारी सुविधा दिया था, स्वास्थ्य के लिए दिया था, शिक्षा के लिए दिया था, आदर्श ग्राम बनाने के लिए दिया था। और कंपनी वाले और कलेक्टर साहब ने खड़ा होकर के कह दे कि हम रक्षा गांव को गोदनामा लेते, कोई भी तकलीफ नहीं होने देंगे, आप निश्चिंत रहिए। लिखते हैं आप? राम नारायण पांडे मेरा नाम है। राम नारायण जी, ये जो चुनाव का बहिष्कार आप लोग कर रहे हैं तो क्या वजह है इसकी? इसकी वजह यह है कि जो कंपनी 2010 में आई थी, हमारे यहाँ के जो आदिवासी, यहाँ के बाहुल्य क्षेत्र है, यहाँ सब सर्वाधिक आदिवासी लोगों को जो ज़मीन को जो सस्ते रेट में ये कंपनी रजिस्ट्री करवा के गया और फिर न खोला। 2010 से आज 13 साल हो गए। उसके लिए हम लोग आक्रोश है, जो वादे थे उसके लिए हम नहीं ये खरा उतरा, इसलिए हम विरोध कर रहे हैं और चुनाव का बहिष्कार करेंगे, ये तो करके रहेंगे। तो जैसे इतने वर्ष हो गए तो आपके यहाँ जैसे विधानसभा चुनाव होते आए हैं, कोई ना कोई जनप्रतिनिधि भी चुना गया, तो उनके माध्यम से किसी तरह कोई आगे बात बढ़ी? कई मंत्री लोग आए थे, बिसाहू लाल सिंह जी आए थे तो बोले थे कि हम करवा देंगे सबको, सबका जमीन दिला दिया जाएगा। 12-13 साल हो गया है, पर हो गया। लोगों ने बताया कि बोल के गए हैं मंत्री जी, वही बोले थे। इसके अलावा यहाँ नजदीकी रहे तो बिसाहू लाल सिंह जी हैं और वही तो बोले थे, इसके अलावा किसके पास जाए? नाम लिखते हैं आप? प्रीतम राठौर। प्रीतम जी, इस गांव में जो है तो मूलभूत सुविधाओं की काफ़ी कमी होती है, अभी हम देख रहे हैं। तो ये यहाँ पर जो समस्याएं व्याप्त हैं जी, इसके लिए आप लोग क्या करना चाह रहे हैं? कैसी मांग है आप लोगों की? हमारी मांग यही है कि जो कंपनी आने वाली थी आए और नहीं आती है तो सभी काश्तकारों का, उनको भूमि का जो अधिकार है, उनका रिकॉर्ड है, उन किसानों के नाम से वापस करे, क्योंकि रोजगार की कमी हो रही है। बहुत से हमारे यहाँ के युवा आज 13 साल से रोजगार का इंतजार करते करते बेरोजगार हो गए, कहीं बाहर भी नहीं जाते हैं काम करने के लिए कि हमारे गांव में रोजगार खुलेगा, रोजगार खुलेगा। और आज 13 साल जो 27 साल 24 साल के हैं 45-50 पार कर गए, ये सब नुकसान हुआ है। कितनी जमीन लगभग अधिग्रहण की गई थी? ये 1300 हेक्टेयर है, 1320 एकड़ है हमारे यहाँ। अब आप लोग क्या चाह रहे हैं?
हम यही चाह रहे हैं कि अगर कंपनी खोलना चाहता है तो खोले, तो यहाँ के लोगों को रोजगार मिले, या अन्यथा सभी काश्तकारों का उनका भूमि का अधिकार दे, भूमि स्वामी बने हो, जिससे यहाँ न तो खाद मिल पा रहा है किसानों को, न तो अपना धान बेच पा रहा है, न खेत का रख रखाव हो रहा है, ज़मीन पूरा बंजर हो गया है, न उसमें हम खाद डाल पा रहे हैं, न खेती कर पा रहे हैं सही ढंग से। चक्रधर जी, ये जो ज़मीन का मामला है यहाँ पर, और न्यू जोन कंपनी जो आने वाली थी, क्या हुआ इस पर? इस बार ये हुआ, कबिन के बाद कलेक्टर थे 2008 में उसकी अधिसूचना जारी हुई मार्च में। उसके बाद 2009 में इसका अधिग्रहण की सूचना आ गई। 2009 से ये 13 है और 23 है, 13 साल हुआ। और 13 साल में ना हमको रोजगार मिला, न कंपनी यहाँ लौट के आई, न कंपनी कोई प्रतिनिधि आया। कबिन क्यावत श्री जी का कलेक्टर साहब का ट्रांसफ़र हो गया। उन्होंने कहा कि भाई ऐसा है, मेरा तो ट्रांसफ़र हो गया, जब तक मैं पद में रहूँगा आप लोग की मदद करूँगा। वो चले गए, वो रिटायर भी हो गए कमिश्नर बन के भोपाल में। अब हम जितने कलेक्टर आए, जितने एसडीएम आए, उनको हमने सबको ज्ञापन दिया, सबसे बात किया। उन्होंने हमको ये कहा कि भाई कंपनी लगेगी, आप लोग धैर्य रखो। हम लोग धैर्य रखते रखते 23 साल, भले 13 साल हो गया, 23 में पहुंच गए। जो आदमी 10 साल का था वो 23 साल का हो गया। आज न रोजगार मिला, न हम ज़मीन का रख रखाव कर पा रहे हैं, न ज़मीन से हमको वो मोह है जो अपने किसान अपने पृथ्वी की रखती है, अपनी माँ की रखती है, उसको रख रखाव करके ढंग से उसमें खेती बाड़ी करे। न धान बेच पाता, न उससे कोई लोन ले पाता, न उस ज़मीन से कोई प्रगति कर पाता। कलेक्टर साहब कहते हैं कि आप लोग को ज़मीन ले ली गई है, कंपनी लगेगा, जो मुआवजा राशि है, जो बाकी चीज़ें दी जाएगी। कलेक्टर साहब के विश्वास में अभी तक रहे आए। पिछले वर्ष रमेशपुरी थी एसडीएम, उनको हम लोगों ने ज्ञापन दिया। उन्होंने कहा कि मैं जल्दी कार्रवाई करूँगा, उनका ट्रांसफ़र हो गया। ये मैडम जी आई हैं। हम लोग बाध्य होकर आज चुनाव का बहिष्कार इसलिए कर रहे हैं कि सरकार हमारी सुने। अब मध्य प्रदेश में मंत्रिमंडल तो है, तो वो तो कोई काम का नहीं है, आचार संहिता लगा हुआ है। इसलिए अब ये कहते हैं भारत सरकार चुनाव आयोग से, हमारा चुनाव निर्वाचन आयोग से हमारी ये इच्छा है, ये मांग है कि हमारे इस काम को यस और नो में, हाँ ना ही में इसको निपटा दिया जाए, अन्यथा हमारी ज़मीन वापस कर दिया जाए। और जो मुआवजा दिया गया था वो हमको ना के बराबर दिया था, 80,000 रुपये पर एकड़ असिंचित, और सिंचित 1,20,000 रुपये का। आज ये बताइए 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख तक ज़मीन है। रोड में हम जाते हैं 25 लाख रुपया एकड़, 40 लाख रुपया एकड़ ज़मीन है रोड में, नेशनल हाईवे में। तो अब ये बताइए कि हम लोग जहर खाने लायक हो गए। तो हमारा आप लोगों से अनुरोध है, भारत सरकार निर्वाचन आयोग से हमारा अनुरोध है कि ज़मीन का अधिग्रहण हमने कर दिया है, करा दिया है, निर्विवाद है। दूसरी कंपनी कोई आए या वो कंपनी आए, कि कलेक्टर साहब, मध्य प्रदेश सरकार, भारत सरकार का निर्वाचन आयोग हमारी समस्या को देखे और इस समस्या का निवारण करे। क्योंकि हम लोग बाध्य हैं, आज मजबूरीवश हम लोग चुनाव का बहिष्कार कर रहे हैं। इसलिए नहीं कि हमको कोई अच्छा लगता है, एक मत का बहुत बड़ा अधिकार होता है। हमारे गांव में 11-1200 वोट है। अगर हम 11-1200 वोट नहीं डालेंगे तो भारत निर्वाचन आयोग को हमसे कष्ट होगा। तो हमारा यही अनुरोध है भारत सरकार और मध्य प्रदेश सरकार, अनूपपुर जिला के कलेक्टर साहब से, कि हमारी समस्या को निपटाया जाए और हमको उचित परामर्श देके हमको वोट डालने का भी समय दे दिया, जिससे 17 तारीख को वोट डाल पाए। हमारा बस यही कहना है, और अब आगे क्या कहें। श्रीमान जी, मैं अमन गौतम हूँ, ग्राम रक्षा से। न्यूज़ ऑन इंडिया जो कंपनी आने वाली थी वो अभी तक आई नहीं, और मेरा कहना यही है कि जो 80,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से जो ज़मीन दिया गया, ये बताइए, मेरे हाथ में जो मोबाइल है इसका 14,000 रुपये कीमत है। 14,000 रुपये कीमत का ये मोबाइल अगर मैं 10,000 रुपये में कंपनी से मांग रहा हूँ या डिमांड कर रहा हूँ, तो क्या वो देने वाली है? देगी? नहीं देगी। मैं अपनी 80,000 रुपये प्रति एकड़ के दर से अपनी ज़मीन क्यों लूँ? नहीं देने वाला मैं अपनी ज़मीन। मुझे उचित मुआवजा दिया जाए और कंपनी आए, और कंपनी आने के बाद मुझे रोज़गार, हर घर में जितने भी सदस्य, जितने भी लड़के यंग हैं, नवयुवक हैं, मैं भी नवयुवक हूँ, मेरा उम्र 27 साल है और अभी तक मेरे पास रोज़गार नहीं, मैं बेरोज़गार हूँ। किसान एकता। ये जो न्यू जोन कंपनी का जो मामला है आप लोगों के ग्राम पंचायत में, और भी जो मूलभूत सुविधाएं हैं उनको लेकर के क्या कहना चाहेंगे आप? हमारे यहाँ जो कंपनी 2008 में आया, तो तब से कंपनी के ये कहा गया था कि हम अपने बच्चों, आपके जितने किसान काश्तकार के ज़मीन अधिग्रहण किया गया है, उन लोगों को हम नौकरी देंगे, उनको पढ़ाएंगे और फिर उसके बाद उनको योग्य बनाकर अपनी कंपनी में नौकरी देंगे। आज तक न कंपनी कभी यहाँ आया
और न कुछ भी किया। इसलिए हम आक्रोश होकर के चुनाव का बहिष्कार करना चाहते हैं। वो तो ठीक है, लेकिन क्या सरकार की जो और भी योजनाएं हैं, जैसे क्या पुनर्वास नीति के तहत जो रोजगार की आप लोग बात करते हैं, जी जी। और जो ग्राम पंचायत में जो मूलभूत सुविधाएं होनी चाहिए, है ना, क्योंकि जब कोई कंपनी आती है तो बहुत सारी सुविधाएं भी देना होता है, तो वो सारी चीज़ें चाहे सरकार के माध्यम से हो या कंपनी के माध्यम से, तो क्या मिल रही हैं आपको सारी चीज़ें? कोई सुविधा नहीं मिलता। हमारे यहाँ नल जल बना हुआ है, आज 3-4 साल से हो गया, ना तो पानी मिल रहा है ना कोई। हर आदमी परेशान है पानी से। जब भी आता है तो दो चार बार शिकायत होता है, 2-4 दिन आके चालू कर देता है, इसके बाद फिर जैसे तैसा बंद हो जाता है। हम लोग वैसे गांव के लोग जहाँ से सुविधा है, कोई कुआं से, कहीं हैंडपंप से, यही से यूज करते हैं। अपने यहाँ ना तो अस्पताल भी सही नहीं है, अस्पताल में भी कोई डॉक्टर नहीं है, न कोई व्यवस्था है। स्कूल में शिक्षक देखिए आप, 100 बच्चे में एक लड़के एक मास्टर पढ़ा रहे हैं। इसलिए हमको कोई सुविधा लाभ नहीं। स्कूल भी जर्जर स्थिति में है। पानी आता है तो पानी बरसता है तो कम से कम 1.5 फुट नीचे पानी भर जाता है उसमें। ये स्थिति है। क्या नाम लिखते हैं आप? अर्जुन प्रसाद पटेल। क्या नाम लिखते हैं? मेरा नाम राजकुमार राठौर है। मैं ग्राम पंचायत रक्षा का निवासी हूँ। आज हमारे ग्राम पंचायत रक्षा में 13 साल पूर्व कंपनी जो आई है, न्यू जोन पावर प्लांट, जो कि किसानों की 1320 एकड़ की भूमि जो है भूमि अधिग्रहण किया है। और आज हमारे जो युवा जन निवास कर रहे हैं ग्राम पंचायत रक्षा में, उनको बेरोजगारी का बहुत सारा कष्ट उठाना पड़ रहा है। और हमारे ग्राम पंचायत रक्षा में 1350 जॉब कार्डधारी हैं। गवर्नमेंट कहता है कि हम गांव में ही सभी को रोजगार देंगे, लेकिन आज भूमि अधिग्रहण होने के कारण कई युवा, कम से कम 100 से 150 युवा आज बाहर मजदूरी कर रहे हैं। भूमि के अधिग्रहण होने से आज हम किसी को रोजगार नहीं दे पा रहे हैं, किसी भी प्रकार का रोजगार उधर हम नहीं चला पा रहे हैं। हमारे पास जो भूमि पड़ी हुई है उसी में हम किसी तरह से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। और गवर्नमेंट ने क्या किया है आज तक ग्राम पंचायत रक्षा के लिए? आंगनबाड़ी भी जर्जर पड़ी है, स्वास्थ्य उपस्वास्थ्य केंद्र भी जर्जर पड़ी है, पानी टंकी आज 7 साल से हो गए हैं। हम कई बार गुहार लगाए हैं लेकिन कोई नहीं सुन रहा है। अब चुनाव बहिष्कार के लिए हमने कलेक्टर महोदय जी को 2 बार आवेदन पत्र जमा किए हैं, लेकिन आज तक उनके कान में जूं तक नहीं पड़ रही है। इस तरह से हम लोग पूरी तरह से मजबूर होकर के। तो अभी जैसे चुनाव का समय है, ठीक है, जी जी, आचार संहिता भी लग चुकी है, जी जी, तो चुनाव के समय राजनीतिक दल भी तो आते होंगे ना यहाँ पर कि भाई वोट तो मांगना है। राजनीतिक दल वोट मांगने अभी तक नहीं आई है, और राजनीतिक दल वोट मांगने आती भी है तो भी हम उनको ग्राम पंचायत रक्षा की सीमा के अंदर आने ही नहीं देंगे, क्योंकि ऐसे राजनीतिक दल हमें नहीं चाहिए जो हम जनताओं का ही न सुने। जो हम जनप्रतिनिधि हैं वो तो जनताओं का सुने। किस लिए गवर्नमेंट ने बना के रखी है सिस्टम है? जब हमने इस कंपनी का विरोध किया तो हमारे मामा जी भी यहाँ बगल में खड़े हैं। कंपनी ने और गवर्नमेंट ने कई लोगों को अंदर करने के लिए उत्साहित हो गए, कई लोगों को मारा पीटा। तो मतलब कंपनी का चरित्र क्या ऐसा स्वाभाविक है क्या कि मतलब लोगों का हित भी तुम लो और किसी को जनता को मारो भी, प्रताड़ित करो भी है? मतलब जनता क्या कीड़े मकोड़े हैं क्या? हमारी एक तो भूमि ले लिए और ऊपर से हमको प्रताड़ना कर रहे हो। इस तरह की राजनीति और इस तरह की गवर्नमेंट के सिस्टम नहीं चलेगी। अब हम आक्रोश में हैं पूरी तरह से, और पूरी तरह से अपने सिस्टम बना के रखे हैं और जनताओं को समझा के रखे हैं कि इस बार जब तक हमारी डिमांड, हमारी मांगे, हमारी भूमि वापस नहीं होगी तब तक चुनाव नहीं पड़ने देंगे। तो अभी जैसे क्या है, देखिए आप लोग कह रहे हैं जो कंपनी का जो मामला है, तो कंपनी का मामला तो 12-13 साल से अटका हुआ है। जी जी, कंपनी तो आई नहीं। जी जी, तब आप लोग कैसे क्या चाह रहे हैं फिर इसमें? हम कंपनी से यही गुहार लगा रहे हैं शासन से, क्योंकि हमारी जो भूमि है डायरेक्टली शासन ने लिया है, कलेक्टर के द्वारा शासन ने ली है। तो हमारी लड़ाई शासन से है, ना कि हमारी राजनीतिक पार्टी से है। शासन हमारी भूमि वापस करे, रोजगार दे। अगर हमारी भूमि वापस नहीं करे तो हमें जल्द से जल्द रोजगार देने के अवसर प्रदान करे। गवर्नमेंट क्या हमको क्या खिलौना समझ रखी है क्या कि मतलब किसी भी जनता को चाहे प्रताड़ित करे, किसी टाइम चाहे पुलिस से उठवा ले? मतलब जनता क्या कुछ नहीं है क्या? खिलौना है क्या है? मतलब हम जो करें वो गलत है, वो जो करें सही है। इसलिए अब जो हम कर रहे हैं वो पूर्णतः सही रहेगी और इस बार गवर्नमेंट को हमारे आगे झुकना पड़ेगा। क्या है न्यू जोन का पूरा मामला, विस्तृत जानकारी देंगे? देखिए, सबसे पहले मैं बता दूं, ये ग्राम पंचायत रक्षा, विकासखंड जताहरी, विधानसभा क्षेत्र अनूपपुर, जिला अनूपपुर के अंतर्गत आता है। और यहाँ 2010 में न्यू जोन के नाम से एक कंपनी आई जिसने हमारे गांव के लोगों से संपर्क किया और यहाँ पर एक वादा किया कि हम विद्युत उत्पादन के लिए कंपनी लगाने जा रहे हैं, जिसमें हम आपको सारी सुविधाएं देंगे, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा हो, चाहे वो हमारे बच्चों को पढ़ाने की सुविधा हो, चाहे वो हमारे रोजगार की सुविधा हो।
इन सारी बातों पर बैठ कर के उन्होंने बात किया और प्रशासन के माध्यम से हमारे भोले भाले किसानों की ज़मीनों को उन्होंने अधिग्रहित किया और अधिग्रहण के बाद में उन्होंने हमें उचित मुआवजा की राशि भी नहीं दी। उन्होंने मात्र 1 एकड़ का 80,000 रुपया मुआवजा दिया, जबकि आज अगर हम किसान 1 एकड़ ज़मीन कहीं भी अगल बगल खरीदने जाएं, रक्षा गांव के बगल के गांव में अगर हम ज़मीन खरीदने जाएं तो वो हमें 5 लाख रुपए एकड़ से ज़मीन नीचे नहीं मिलने वाली। तारतम्य में उन्होंने रक्षा और कोलमी, हमारे जो 2 अलग अलग पंचायत हैं, उनकी दोनों की ज़मीन ली थी। लगभग 1500 एकड़ के आसपास ज़मीन थी। कंपनी शुरुआती दौर पर यहाँ आई। शुरुआती दौर पर हमारे किसानों को, हमारे नौजवानों को, हमारी महिलाओं को बड़े लुभावनी बातें करी और हमें भी ऐसा लगा कि हमारा विकास होने जा रहा है, हमें कंपनी का साथ देना चाहिए। लेकिन जब कंपनी ने अपना असली रूप दिखाया, प्रथम रूप में उसने तत्कालीन कलेक्टर जो यहाँ पर कियावत साहब थे उनको अपने उस पर ले करके, और कियावत साहब ने हम लोगों के ऊपर एक प्रशासनिक दबाव बना करके ज़मीन का 1 एकड़ ज़मीन का मात्र मुआवजा हमें 80,000 रुपये दिया। उन्होंने यहाँ वहाँ से ऐसी बातें भी आई कि कुछ मुआवजा हम आपको बाद में भी देंगे और आपके तमाम नौजवानों को हम रोज़गार देंगे, महिलाओं को हम प्रशिक्षण के माध्यम से उन्हें प्रशिक्षित करके उन्हें भी स्वरोजगार की योजना से जोड़ेंगे। जो हमारे विकलांग और वृद्धा लोग हैं उन्हें 1500 रुपये देने की बात किया। हमारे जो बच्चे पढ़ने वाले बच्चे थे उन्हें स्टाइपेंड की बात किया। लेकिन हुआ यह कि मुआवजा का निर्धारण होते ही कंपनी ने एक अपना षड्यंत्रकारी रूप दिखाना शुरू किया और हमारी ज़मीनों को उसी प्रशासन तत्कालीन कलेक्टर के माध्यम से लग करके और कंपनी ने अपने नाम पर हमारी ज़मीन को पूरा स्थानांतरण कर लिया। जबकि होना यह चाहिए था कि हमारे ग्रामीण किसान उसके सह खातेदार होते और कंपनी का नाम होता। अब उसके बाद से हम लोगों ने कंपनी का इंतज़ार करना शुरू किया। 1 साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल ये हुआ कि भाई कोल प्लाट नहीं आवंटित हो रहा है और कंपनी हम जैसे कोल प्लाट आवंटित होगा तो हम आएंगे। आज कंपनी के किसी भी अधिकारी का कहीं पर कोई दूर दूर तक पता रहता नहीं है। ना हमारे किसानों को मुआवजा तो मिला ही नहीं। जो 80,000 रुपये एकड़ का मुआवजा दिया उसमें हमारे कुछ किसान, उनके लोग लुभावनी बातों में आकर के कुछ किसानों ने मुआवजा लिया। जो हमारे कुछ शिक्षित वर्ग के ऐसे किसान थे जो पहले से भी ऐसे कंपनियों के छलावा को देख चुके थे, उन लोगों ने मुआवजे का बहिष्कार किया और बहुत सारे ऐसे किसान हैं जो आज तक वहाँ मुआवजा नहीं लिए हुए। आज उनका मुआवजा भी रुका हुआ है। हमारे किसान अगर कहीं से यहाँ वहाँ से उत्पादन भी करते हैं, किसी की यदियाँ तिहरा की ज़मीन ले करके, तो पहले नियम ये था कि हम किसी की भी ज़मीन में उत्पादन कर ले, अगर हमारे पास पट्टा है तो उससे सोसाइटी में हमें बेचने की सुविधा मिल जाती थी। आज हम अधिया तिहरा में खेती करते हैं लेकिन उसे हम सोसाइटी में बेच नहीं पाते क्योंकि हमारे पास पट्टा नहीं है। हम किसी की ज़मीन लेते थे तो उसमें खाद पानी की ज़रूरत पड़ती थी, तो हमें सोसाइटी के माध्यम से, अपने पट्टा के माध्यम से कर्ज मिल जाता था, खाद मिल जाता था, बीज मिल जाता था। लेकिन आज हम पट्टा विहीन हैं। ये संपूर्ण ज़मीन न्यू जोन के नाम होने के कारण आज हम कोई सोसाइटी का या कोई शासन की अन्य योजनाओं का लाभ नहीं पा रहे हैं। विगत 13 वर्ष से हम ये नुकसान सहते चले आ रहे हैं। अगर 1500 रुपये महीने हमारे वृद्धा पेंशन का जोड़ दिया जाए तो 12 महीने 1 साल के होते हैं और 13 साल का जोड़ा जाए तो हमें ऐसा लगता है कि हमारे एक एक परिवार का कम से कम नहीं तो 10 से 15 लाख का नुकसान होता चला आया है। उन दिनों जो रोज़गार के पात्र हमारे युवा नौजवान थे, आज वो उनकी उम्र ढलने को आ गई। 13 साल एक लंबा समय होता है। जो उन दिनों पर 25 साल के हमारे नौजवान थे, आज वो 38 साल 40 साल के होने आ रहे हैं। और जब कंपनी आएगी भी तो अब वो बात करेगी कि भाई अब तो आपको पात्रता नहीं है। इसलिए कंपनी का ये जो छलावा हुआ है, और ना उन कंपनी ने अपनी किसी भी बात पर कंपनी अडिग नहीं रही, चाहे वो स्वास्थ्य की सुविधा रही हो, चाहे वो शिक्षा की सुविधा रही हो, चाहे वो रोज़गार की सुविधा रही हो। तो अब गांव के लोगों ने एक मन बना लिया है। तमाम यहाँ वहाँ चिट्ठियाँ देते देते शासन प्रशासन से तंग आकर के अंतिम अस्त्र के रूप में गांव के लोगों ने यह तय कर लिया कि अब हमें मतदान, जो हमारा मतदान अधिकार है, उस मतदान का हमें बहिष्कार करना चाहिए। और हमारी ऐसी अपेक्षा है कि चूँकि अच्छे दिनों की सरकार
अब आज सरकार में नहीं है। आज हम सिर्फ निर्वाचन आयोग के भरोसे हैं। 1 महीने बाद हमारा 17 तारीख को वोट पड़ेगा, उसके बाद नई सरकार बदलेगी। तो हम गांव के लोग ये चाह रहे हैं कि हम गांव के दोनों तरफ बैरिकेटिंग लगा करके और ये अपना चुनाव बहिष्कार का एक नारा देते हुए, चुनाव बहिष्कार का एक बैनर लगा करके, जो भी प्रत्याशी, चाहे किसी पार्टी के प्रत्याशी हों, चाहे वो प्रशासनिक अधिकारी हों, उनसे हम लोगों का ये प्रयास रहेगा कि वो जब भी आवें हमारी बातों को सुने और जो भी उन्हें कुछ कहना है वो राइटिंग में हमें दें, लिख करके दें, ताकि जब भी अगली सरकार जो बैठे उसके समय पर जब हम कोई आंदोलन करें या कोई हम बात रखें तो उनकी बातों को हम वहाँ पर रख सकें। दूसरी ये है कि आज हमारे क्षेत्र में किसी भी प्रकार की सुविधाएं नहीं हैं। यहाँ से हमारी छोटी छोटी बच्चियाँ जब 8वीं पास करती हैं तो उन्हें 9वीं या 10वीं पढ़ने के लिए फुनगा जाना पड़ता है। वो लगभग यहाँ से 5 किलोमीटर का फासला होता है और जंगली एरिया है। कभी भी उनके साथ कोई अनहोनी घटना हो जाती है। अभी एक आध बार पीछे समय पर आया कि किसी ने, कुछ असामाजिक तत्वों ने साइकिल लूट ली थी। इसी गांव का शायद मामला था, रक्षा का या कोलमी का था, साइकिल लूट लिया। तो शासन और प्रशासन दोनों हमारे गांव के प्रति जागरूक नहीं है। हमारे यहाँ कोलमी में भी मिडिल स्कूल है, रक्षा में भी मिडिल स्कूल है। दोनों मिडिल स्कूलों को अगर जोड़ दिया जाए तो हमें एक हाई स्कूल की पात्रता बन जाती है। शासन को, प्रशासन को ध्यान रखना चाहिए कि हमारी ग्रामीण जन की क्या समस्या है। हमारे यहाँ स्वास्थ्य केंद्र बने हुए हैं, जर्जर हालत में हैं। यहाँ पर कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता नहीं आता है। कभी कोई स्वास्थ्य कार्यकर्ता आया, घंटे 2 घंटे बैठा और चला गया। नियमित रूप से कोई नहीं बैठ रहे हैं। हमारे यहाँ विद्यालय जो हैं, विद्यालयों में विषयवार शिक्षक नहीं हैं। शिक्षाकर्मी, वो शिक्षाकर्मियों के माध्यम से, अतिथि मित्रों के माध्यम से हमारा संचालन हो रहा है। जब 2000-3000 रुपये पाने वाला अतिथि शिक्षक हमें पढ़ाएगा तो हमारे बच्चों को कितनी अच्छी शिक्षा देगा। और जब हमारी अच्छी शिक्षा नहीं होगी तो हमें अच्छा रोजगार कहाँ से मिलेगा। तो ये बहुत सारी समस्याएं हैं। उन समस्याओं को लेकर के हमारे यहाँ के नौजवान, हमारे यहाँ के बुजुर्गवान, हमारे यहाँ की माताएं बहनें सभी शासन प्रशासन के पास बार बार जाते रहे। अभी हमारे आदित्य जी ने बताया, इस मामले को लेकर के हम फुनगा के पूर्व सरपंच, रक्षा के हमारे सरपंच, इन सब लोगों को लेकर के हमारे जो जनप्रतिनिधि हुआ करते थे रामलाल जी, उनके माध्यम से आदरणीय शिवराज सिंह जी को इस ज्ञापन को दिए। लेकिन अगर उन्हें भी हमारे गांव की चिंता होती तो कम से कम उनका एक कोई हमारे पास में पत्र आना चाहिए था, हमें उस पत्र का कोई जवाब होना चाहिए था। आज तक किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं हुई। एक मुख्यमंत्री लेवल का आदमी अगर बैठ करके चाहे तो कलेक्टर को आदेशित कर सकता है और कलेक्टर को हमारे गांव में आकर के मीटिंग लेना चाहिए था। लेकिन कोई गतिविधियां ना होने से ऐसा हमें लगता है कि हम लोगों को एक सीधा मूर्ख बनाने का काम सरकारें करती चली आ रही हैं और हम लोगों के वोट का दोहन करते रहते हैं, हमारी जनभावनाओं के साथ खेलते रहते हैं। यही मेरा कहना है। रोजगार नहीं तो वोट नहीं, रोजगार नहीं तो वोट नहीं। किसान यूनियन जिंदाबाद, किसान यूनियन जिंदाबाद। रक्षा दो जिंदाबाद, रक्षा दो जिंदाबाद। हमारी जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। हमारी जमीन वापस करो, वापस करो, वापस करो। न्यू जोन कंपनी, न्यू जोन कंपनी, न्यू जोन कंपनी। जिला प्रशासन होश में आओ, जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ, होश में आओ, होश में आओ। जिला प्रशासन होश में आओ।